वाइफ है। ये तो राज चाचू की गर्लफ्रेंड है। सीरियसली? राज? हाँ। स्कूल में तो नहीं सिखाते होंगे ना ये सब इसे? अगर तुम ये सब पट्टी पढ़ा रहे हो व्यान को, मुझे सब पता है। ओ यार, मैंने कोई पट्टी वट्टी नहीं पढ़ाई है। तो क्या? वैसे भी घर में पूरा दिन डायलॉग बाजी करता रहता है ये। मैंने सच में कुछ नहीं सिखाया। चुन ले खुद को आराम भी। दरवाजा खोलो। सेक्रेटरी कहाँ है? कहाँ है इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी? Where the bloody hell is he? I want him here now. कहाँ है? Open the door. Open the door. डिम्पल जी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस तरह की अकेली खुली लड़कियां सड़ी हुई मछली की तरह होती हैं, जो सारे तालाब को खराब कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। ऐसी लड़कियां हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में अलाउड नहीं होनी चाहिए। जी तो पहले से शक था इस पे। क्या किया इसने डिम्पल जी? मेरे बेटे को बहला फुसला कर, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर इस लड़की ने अपने घर में रख लिया है। ये किया है इसने। मैं पूछती हूँ, कौन है ये? कहाँ से आई है? कुछ अता पता है इसका? नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ना इसके माँ बाप का, ना खानदान का। पता नहीं कौन सी जगह से नहा के आई है ये अनाथ लड़की। इसे ऐसी सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। इसकी हिम्मत हुई है मेरे बेटे को अपने घर में बुलाने की। खड़ी खड़ी फटी फटी आंखों से बेशर्मों की तरह मुझे देख क्या रही हो? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है मेरा बेटा? बोल, नहीं तो। मॉम! आपको क्या लगता है आप मनमीत पे हाथ उठा सकती हैं? मैं बीच में खड़ा हूं। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या करोगे? मारोगे मुझे? तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा, तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मुझे एक्सपोज? मतलब? आरंभी, जब तुम बीमार थी तब मैंने तुम्हें अपनी किडनी नहीं थी। उसी का बदला ले रही हो ना? क्योंकि तब से ही तुम्हारे तेवर बदले हैं। गुस्सा हो ना कि तुम्हारी फालतू बेकार यूजलेस जिंदगी को बचाने के लिए किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं की? हाँ? करेक्ट। बहुत स्मार्ट हो तुम। एकदम करेक्ट डायग्नोसिस की। मैं उसी की बात बदली। जब मैं बीमार थी, मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे किडनी नहीं दी। उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं कितनी अकेली हूँ। तुम नहीं हो मेरे साथ, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं करना अवंतिका, बस आरंभी को मरने देना है। और इस सब मामले में बुरा बनेगा कौन? मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे मेरी वाइफ को किडनी डोनेट करने से मना कर दिया। दीदी, I'm telling you, calm down. जितना मैं आरंभी को समझ पाई हूँ, आई थिंक हम उसे गलत तरीके से हैंडल करते हैं। हमें लगा कि हम उसे डराएंगे, धमकाएंगे तो वो घबरा जाएगी, वो पीछे हट जाएगी, सरेंडर कर देगी। लेकिन नहीं, हमारी हर चोट के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। विश्वास,
हम जितनी जोर से उसे धक्का देंगे ना, उससे दुगनी ताकत के साथ वो वापस हमसे ही आके टकराएगी। कैन यू इमेजिन? हमें पता ही नहीं चला कि वो कब कैसे हमारे सामने डॉक्टर बन गई। हम आरंभी को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते बेबी। तुम्हें देखना चाहिए था नीचे कैसे उसने सबको अपने बातों के जाल में फंसा के रखा था। सब उसी की बात मान रहे थे। तुम अभी उसे कुछ भी कहोगे ना तो पता है वो तुम्हें क्या बोलेगी? विश्वास, मैं तो टंडन परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। उससे बहस करके उसे उकसाओ मत। विश्वास, क्या करूं अवंतिका? ऐसा क्या करूं? क्या करूं जिससे वो इतनी नीचे गिर जाए कि कभी उठकर उभर ही ना पाए? क्या करूं? मुझे सबसे ऊपर उठना होगा, उभरना होगा अपने बच्चे की खातिर, तब तक जब तक मैं जीत नहीं जाती। हमें लड़ना होगा, हर दिन लड़ना होगा, हर रोज लड़ना होगा, हर पल लड़ना होगा अपने बच्चे की खातिर। कभी डराएंगे, धमकाएंगे, नीचा दिखाएंगे, और हम उनकी आंखों में आंखों डालकर डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर उसे हराना है तो उसे खोखला करना होगा, उसे खत्म करना होगा। केस बना उसके खिलाफ, साबित करो कि वो एक खराब माँ है और एक बेकार डॉक्टर। सिर्फ जॉब छीनने से काम नहीं चलेगा, उसकी पूरी रेप्यूटेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। लापरवाही और माल प्रैक्टिस, ऐसे किसी बड़े केस में उसे फंसाना होगा जिससे ये साबित हो जाए कि वो एक क्रिमिनल है। पर ये सब कैसे होगा अवंतिका? हमने कोशिश तो की थी ना। मेरे पास एक प्लान है। अगर वो कामयाब हो गया, इस शहर की सबसे बदनाम डॉक्टर एक ही होगी, आरंभी। शिकायत कर रही थी मेरी विश्वास से। यही बता रही थी ना कि नीचे कैसे मैंने टंडन फैमिली का नाम खराब कर दिया। पता था मुझे ये बात विश्वास तक पहुंच ही जाएगी। चाचू, पेट्रोल नहीं है क्या? चलो ना। चलते हैं, देखते हैं बस 3 मिनट। हाय हाय, टैंक फुल करा दिया। ग्लोबल वार्मिंग। मैं ऑटो ले लूंगी। अरे सुनो, नो इधर उधर बात घुमाना, सीधा पॉइंट पे आता। मेरी नहीं बाइक की इज्जत रख लो।
चल लो ना यार प्लीज। प्लीज मम्मी डैडी आओ ना। चाचू ने फुल ऑन प्लानिंग करके रखा है और उन्होंने एक्स्ट्रा हेलमेट भी कैरी किया है। ठीक है ना? बहुत मजा आएगी। सेफ्टी फर्स्ट। हो गया, चलें? ए हीरोइन, हम लोग का आशीर्वाद भी लेके जाओ रे। आशीर्वाद? ये राजा बाबू के बाद एक थी रानी बड़ी सयानी भी तो चाहिए ना, अगली वाली बेटी होगी। What? Excuse me, ये मेरे गलती से मिस्टेक कर दिया आपने। मैं इन दोनों का बेबी नहीं हूँ और मैं ही इनकी वाइफ है। ये तो राज चाचू की गर्लफ्रेंड है। सीरियसली? राज, हाँ, स्कूल में तो नहीं सिखाते होंगे ना ये सब इसे? तुम ये सब पट्टी पढ़ा रहे हो व्यान को, सब पता है। ओ यार, मैंने कोई पट्टी वट्टी नहीं पढ़ाई है। तो क्या है? वैसे भी घर में पूरा दिन डायलॉगबाजी करता रहता है ये। मैंने सच में कुछ नहीं सिखाया। आई स्वेयर। भगवान दोनों की मनोकामना पूरी करे, जोड़ी बने रहे। थैंक यू। मम्मी आंटी, सच में चाचू ने कुछ नहीं कहा। ये तो नंदिता दादी डिम्पल दादी को कह रही थी कि चाचू ने आपकी वजह से घर छोड़ा है। अब इतना तो स्मार्ट मैं हूँ कि एक जवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही घर छोड़ता है। पर एक बात बोलूं, सॉरी, दादी को आप बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर हाँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बहुत पसंद है। प्लीज बैठो। मुझे भी। बैठो ना। चले? रेडी? इन्हें इतनी क्या पसंद है आरंभी? ओके कुनिका मैम, प्लीज डू नॉट पैनिक। अगर आप डॉक्टर आरंभी के साथ कंफर्टेबल है तो हम उन्हीं को बुला देते हैं। सिस्टर, आप एक काम कीजिए, डॉक्टर आरंभी को बुलाइए इमीडिएटली। और एक सेकेंड, उनकी शिफ्ट तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो अभी तक आई नहीं है। मैं यही हूँ। डॉक्टर आरंभी रिपोर्टिंग मैम। शिफ्ट टाइम शुरू होने में 1 मिनट बचा है। लवली। कुनिका मैम, क्या हुआ? ये कैसे? कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जला है। और डॉक्टर आरंभी, आप इन्हें जानती हैं? तभी मैम तुम्हें याद कर रही है। कुनिका मैम, व्हाट अ सरप्राइज, आप हमारी डॉक्टर आरंभी को ऑलरेडी जानती हैं। लेट मी टेल यू, डॉक्टर आरंभी हमारे हॉस्पिटल की बहुत होनहार और काबिल डॉक्टर है।